हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की वाकैब की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइडियम एंड फ्रेजेस चल रहा था हमारा। ठीक है, बेस्ट कंटेंट चल रहा है आपके लिए। ठीक है, 2 नंबर इसमें आपको पक्के मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर इस क्लास में, 2 नंबर तो पक्का है। ठीक है, 2 नंबर आपको पक्का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को देखते रहिए बस। ठीक है, चलिए कंप्लीट वोकेबलरी वर्ड एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी। ठीक है, जो आज से एग्ज़ाम चालू हुआ है एसएससी एमटीएस, उसके लिए बेस्ट कंटेंट है। एसबीआई पीओ और ईपीएफओ के लिए भी बेस्ट कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, आप ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट है। आप केवल वीडियो को देखिए एक बार, आपको तुरंत हिट करेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब याद हो जाएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए बस। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आपको प्रोवाइड होता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला वर्ड हमारा है आइडियम एंड फ्रेजेस का। पहला वर्ड है हमारा रन टू हील। रन टू हील का मतलब होता है दोस्तों डर कर भाग जाना। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, 1 बार दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, नहीं निकला तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, डर कर छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, डर कर भाग जाना। ठीक है, इसे रन अवे इन फियर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है, रन अवे इन फियर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है टू कीप अप। टू कीप अप का मतलब होता है संपर्क में रहना। टू कीप अप का मतलब होता है संपर्क में रहना। टू कीप इन टच। टू कीप इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है मेक ए क्लीन ब्रेस्ट। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है दोस्तों बिना झिझक, बिना झिझक कोई काम करना। ठीक है, क्या होता है, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट। इसका फ्रेज होता है दोस्तों कन्फेस विदाउट रिजर्व। कन्फेस विदाउट रिजर्व का मतलब होता है बिना झिझक कोई काम, बिना झिझक जो करता है उसे क्या बोला जाता है, कन्फेस विदाउट रिजर्व बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल का मतलब होता है स्थानांतरण होना। स्थानांतरण होना का मतलब होता है जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, स्थानांतरण होना। ठीक है, इसका फ्रेज है ट्रांसफर विल टेक प्लेस। एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है मेक आफ्टर। मेक आफ्टर का मतलब होता है समान होना, मतलब एक समान होना। इसे क्या बोला जाता है, रिजेंबल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, रिजेंबल। बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड हमारा टू स्टेव ऑफ। टू स्टेव ऑफ का मतलब होता है टाल देना, कोई बात को टाल देना। जैसे कोई कह रहा है आपको, ठीक है, आपकी मम्मी आपको कह रही है कि कोई बात, तो आप क्या करते हैं, उसको टाल दे रहे हैं। कि टाल दे रहे हैं मतलब उस बात को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, पोस्टपोन करना। क्या होता है, पोस्टपोन करना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है टू गिव ए पीसेस ऑफ माइंड। टू गिव ए पीसेस ऑफ माइंड का मतलब होता है फटकारना, किसी को डांट लगाना या फटकारना। जैसे आप पढ़ाई करने हैं, आपके पिताजी आए, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करने लगते हैं, डांटने लगते हैं, आपको फटकारने लगते हैं कि आप की पढ़ाई नहीं कर रहे हो गधा, नहीं तो पढ़ाई करो, नहीं तो बहुत मारेंगे। ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, टू रिप्रीमेंड। टू रिप्रीमेंड का मतलब होता है फटकारना। क्या होता है दोस्तों, फटकारना होता है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है रेस्ट ऑन लॉरेल्स। रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना। क्या होता है, पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना। इसे बोला जाता है टू बी कंप्लीसेंट। टू बी कंप्लीसेंट। टू बी कंप्लीसेंट का मतलब होता है पुरानी जो उपलब्धि है, जो पुराने पहले आपने अचीव किया था, उसका बार बार आप गुणगान कर रहे हैं किसी के सामने, तो क्या करता है, गुस्सा हो जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है,
पुरानी उपलब्धियों का बार बार बखान करना, वही क्या होता है, टू बी कंप्लीसेंट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है पे थॉट नोज। पे थॉट नोज का मतलब होता है अत्यधिक मूल भरना। अत्यधिक मूल भरना मतलब जैसे आप ब्याज ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, आप पैसा जमा करते जा रहे हैं, ब्याज भरते जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, अत्यधिक मूल भर रहे हैं। ठीक है, मूल बहुत ज़्यादा भर लेते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। मतलब एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा आप उसको क्या करते हैं, हाई प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस को भर देते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, अत्यधिक मूल भरना। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है ड्रॉ ऑन फैंसी। ड्रॉ ऑन फैंसी का मतलब होता है कल्पना करना। ड्रॉ ऑन फैंसी का मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है, इसे यूज इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है टर्न एन हॉनेस्ट लिविंग। टर्न एन हॉनेस्ट लिविंग का मतलब होता है ईमानदारी से जीना। जैसे आप पहले बहुत मतलब गुंडे बदमाश टाइप के थे, लेकिन बाद में कुछ आपको रियलाइज हुआ कि अब हम ईमानदारी से जिएंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, मेक ए लेजिटिमेट का मतलब होता है ईमानदारी से जीना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे का मतलब होता है राज खोलना। कोई बरसों बाद राज खोल देता है, जैसे आपकी लव स्टोरी है, ठीक है, लव की बातें हैं, आपका दोस्त जान रहा है, ठीक है, तो बरसों के बाद जब आपकी बीबी आएगी तो क्या कहेगा, आपके राज खोल देगा, तो उसे क्या बोला जाता है, गिव द गेम अवे। मतलब गिव आउट द सीक्रेट। गिव आउट द सीक्रेट का मतलब होता है राज को खोल देना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है चेक बाई ज्वेल। चेक बाई ज्वेल का मतलब होता है बहुत नज़दीक। बहुत नज़दीक का मतलब होता है जैसे आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो आपसे बहुत नज़दीक है, क्या है, बहुत ही नज़दीक है, तो आप क्या उसे बोल सकते हैं, वेरी हियर। वेरी हियर मतलब बहुत ही नज़दीक, वो क्या है, आपके बहुत ही करीबी है, बहुत ही नज़दीक है, इसे चेक बाई ज्वेल या फिर वेरी हील बोल सकते हैं। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है गिव इन। गिव इन या का मतलब होता है हार मानना। गिव इन या फिर गिव अप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, गिव अप बोल सकते हैं। ठीक है, गिव इन या फिर गिव अप बोल सकते हैं। इसे क्या बोलता है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, हार मानना, मतलब ईल्ड बोला जाता है। ईल्ड मतलब क्या होता है, हार मानना। ठीक है, जैसे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो गिव अप कर दे रहे हैं, तो गिव अप मत कीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलता है, हार मानना। मतलब आप गिव अप अगर कर देंगे तो क्या उसे बोला जाता है, हार मानना बोला जाता है। समझ में आया, ईल्ड बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हो गया दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। ठीक है, ये सारे जो आइडियम और फ्रेजेस हैं प्रीवियस ईयर के वर्ड हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए, वीडियो को एक बार और देख लीजिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप एग्जाम में जाएंगे 2 नंबर आपका पक्का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर पक्का मिलेगा इस वीडियो से आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।